हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। प्यार और तकरार एपिसोड नंबर 27। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। वहीं अरमान वॉशरूम के डोर की तरफ अजीब तरीके से देखता है। दूसरी तरफ प्रियंका हॉल में बैठकर अपने मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी। तभी वहां पर जीत, रीमा और रश्मि बाकी सब आते हैं। माही एक नज़र प्रियंका के चेहरे की तरफ देखती है, फिर अपने दोस्तों से कहती है, कल से अभिषेक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम में से किसी ने देखा है? नहीं, हम क्यों उसे देखने लगे? अच्छा ही है अगर ना ही दिखे। तुमने देखा था ना कल कनिका को कैसे घूर रहा था। मुझे तो लगता है वो कनिका को अब वापस अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसे तो कनिका की खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं होती। रश्मि प्रियंका की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, सिर्फ उसे? कनिका की सबसे बड़ी दुश्मन तो हमारे सामने बैठी है। अगर ये कनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी देख ले तो जल भुनकर कोयला हो जाती है। हाँ, सही कहा तुमने। जीत ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए बोला। तभी प्रियंका ने उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में तुम तीनों में से किसी ने भी अभिषेक को नहीं देखा? मैं भी उसे लेकर बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया है, कल से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर वो तीनों उसके चेहरे की तरफ देखते हैं। रश्मि उसकी तरफ देखकर व्यंग्यात्मक में बोलती है, कहीं वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पीछे तो नहीं चला गया? क्या पता तुमसे भी उसका मन भर गया हो और तुम भी उसे पकाने लगी हो। पकड़ के रखना, कहीं तुम्हें भी धोखा ना दे दे। प्रियंका अपना माथा सिकोड़कर, ओ जस्ट शट अप, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। रीमा बोली, ओ रियली? हाँ, सच भी है। जो खुद एक धोखा हो उसे कोई क्या ही धोखा देगा। प्रियंका रश्मि की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल देती है और कुछ कहने वाली होती है। तभी जीत कहता है, अरे यार, हम क्यों अपना मूड सुबह सुबह ख़राब कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। जीत वहाँ से हटकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। वहीं वो तीनों भी प्रियंका को घूरकर वहाँ से चली जाती हैं। कुछ भी कहो रीमा, तुमने तो बात तो सही कही है। मैं धोखा तो हूँ, आँखों का धोखा। ये कहते हुए प्रियंका के चेहरे पर एक अजीब से एविल स्माइल आ जाती है। वो पलटकर वहाँ से जाने वाली होती है। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे उतर रही कनिका और अरमान पर जाता है। प्रियंका की नज़र कनिका के चेहरे पर ठहर जाती है। वो कनिका को एकटक देखने लगती है। तुम्हें आज एक सरप्राइज़ मिलने वाला है मेरी प्यारी भाभी सा। प्रियंका ने इतना बोली और वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। कनिका और अरमान डाइनिंग टेबल पर आकर वो दोनों जीत, रीमा और रश्मि बाकी को बाहर देखकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। रश्मि कनिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, कनिका, कल रात तो तुम ठीक से सोई थी ना? कहीं रात भर दोबारा वेब सीरीज़? कनिका उसकी बात सुनकर अपना सिर ना में हिलाकर बोलती है, नहीं, कल रात तो वक्त से सो गई थी। खैर, तुम तीनों यहाँ हो, बाकी सब कहाँ हैं? जीत बोला, पता नहीं, हवेली की अलग अलग डायरेक्शन में फैले हुए हैं। हम तीनों तो अभी अपने अपने रूम से उठकर यहाँ आए हैं। बहुत भूख लगी थी तो सोचा कि कुछ खा लेते हैं। जीत की बात सुनकर कनिका ने अपनी गर्दन हिला दी। तभी रश्मि अरमान से बोली, वैसे जीजू, ये हवेली इतना बड़ा है, मुझे एक बात नहीं समझ आती। आप लोग इस हवेली में झाड़ू पोछा करवाते हुए थक नहीं जाते हो क्या? मतलब ये महल इतना साफ रहता है और इतना बड़ा है, बेचारे सर्वेंट हर दिन सफाई करके परेशान हो जाते होंगे। उनका आधा से ज़्यादा वक्त तो इस घर को साफ करने में ही जाता होगा। रश्मि की बात सुनकर कनिका और अरमान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यार रश्मि, तू भी कैसे बातें कर रही है? अब तो सभी सर्वेंट को इस घर को साफ करने का एक्सपीरियंस हो गया होगा। सब तेरी तरह आलसी थोड़ी ना है। जीत की बात सुनकर रश्मि उसे घूर कर देखती है। कुछ कहने वाली थी, तभी अरमान बोला, अरे बस करो, अभी इस वक्त चुपचाप बैठकर नाश्ता करो, लड़ाई झगड़ा तो बाद में भी चलता रहेगा। हाँ जीजू, सही कहा आपने। मैं इसको कितनी बार समझाता हूँ कि डाइनिंग टेबल पर बात नहीं करते, पर ये मेरी सुनती नहीं है। जीत ने अपना रोब झाड़ते हुए कहा। तो रश्मि कोहनी उसके पेट पर मार दी। उन दोनों की ये हरकत देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
वो सभी नाश्ता करने लगते हैं। तभी जीत को अचानक कुछ याद आता है। वो अरमान की तरफ देखकर सीरियस वे में बोलता है, जीजू मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। अरमान, हाँ कहो। जीत, क्या इस घर का कोई मेंबर छत पर भी रहता है क्या? जीत की बात सुनकर अरमान के हाथ रुक जाते हैं। वो अपनी नजरें उठाकर जीत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मतलब? वो कल रात मैंने एक लड़की को छत पर देखा था। सब तो सो गए थे तो मैं छत पर चला गया था तो वहाँ एक लड़का था जिसका चेहरा मैं नहीं देख पाया, पर वो छत के दीवार पर बैठा था और उसने भी आपकी तरह शाही कपड़े पहने हुए थे। मुझे लगा आपका भाई होगा, पर याद आया आपका तो कोई भाई ही नहीं है। जीत की बात सुनकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तुम रात को ऊपर क्यों गए थे? वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई जग भी नहीं रहा था तो मैं टेरेस के ऊपर चला गया। अरमान ने कुछ नहीं कहा, वो बस किसी सोच में गुम हो गया था। जरूर कोई चोर होगा, टेरेस पर चढ़कर चोरी करने आया होगा, लेकिन फिर यहाँ की खूबसूरती देखकर वहीं टेरेस की दीवार पर ही बैठ गया होगा। रश्मि मजाकिया लहजे से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद घर का कोई सर्वेंट होगा। हमारे घर में सर्वेंट की कस्टूम भी शाही ही होती है। अरमान ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए बोला। वो अपनी गर्दन हिला दी तो सब चुपचाप नाश्ता करने लगे। अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कनिका भी उसे ही देख रही थी। तभी निकिता बेसमेंट से भागते हुए वहां पर पहुंचती है। वो काफ़ी डरी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो लगातार रोए जा रही थी। डाइनिंग टेबल से उठकर सभी उसके पास आते हैं। रश्मि उसकी ये हालत देखकर उसे तुरंत अपने गले से लगाते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करती है। निकिता ने अपना चेहरा अपने हाथों के अंदर ढका हुआ था। वो जोर जोर से रो रही थी और लाश लाश चिल्ला रही थी। वहाँ मौजूद सभी निकिता की हालत देखकर काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। रश्मि निकिता की पीठ पर हाथ फेरते हुए उससे कहती है, निकिता क्या हुआ है तुम्हें और कौन सी लाश, क्या देख लिया तुमने? रश्मि और बाकी सब उसे सवाल करने लगते हैं, लेकिन निकिता बस रोए जा रही थी। उसने सुबकते हुए बेसमेंट की तरफ इशारा करती है। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला था। सभी बेसमेंट की तरफ देखने लगते हैं। तभी निकिता सुबकते कहती है, वहाँ पर किसी की लाश है। निकिता रोते हुए ये सब बता रही थी। तभी अरमान बेसमेंट की तरफ जाता है। वहीं सीढ़ियों पर अभिषेक का वही कंकाल। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल गल चुका था और उसे पहचान पाना मुश्किल था कि यह कंकाल किसका है। चेहरे पर चमड़ी थी लेकिन पूरी गली हुई हालत में थी। अरमान ये देखकर समझ गया था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि प्रियंका का ही था। लेकिन प्रियंका ने अभिषेक के साथ ये क्यों की, ये बात उसे नहीं पता थी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। उसे इस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने नजरें घुमाकर देखा तो कनिका उसे देख रही थी। निकिता के रोने धोने की आवाज़ सुनकर घर वाले भी वहाँ पर आ गए थे। सुदर्शन जी ये सब देखकर बिल्कुल हैरान थे। वही हाल बाकी सबका भी था। कामनी जी ने जब वो लाश देखी तो समझ गई कि ये काम प्रियंका का ही हो सकता है। बाकी सभी के चेहरे भी फीके पड़ गए थे। वही अरमान नहीं चाहता था कि इस वक्त कनिका ऐसा कोई सीन देखे, इसलिए उसने रश्मि से कहा, आप सभी निकिता और कनिका को लेकर रूम में जाएं। ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। क्या सच में किसी इंसान की डेड बॉडी है? पर इस हालत में यहाँ पर इंसान की डेड बॉडी क्या कर रही है? कहीं ये अभिषेक? जीत ये कहते कहते शांत हो गया। नहीं, ये इंसान की डेड बॉडी नहीं है। जंगल से कोई जानवर यहाँ पर आ गया होगा। शायद वही यहाँ पर मर गया होगा। काफ़ी समय से हमने बेसमेंट की लाइब्रेरी को ओपन नहीं किया था। तभी आप लोगों को कहा था कि इस हवेली में जो रूम लॉक है उन्हें ओपन मत करना, लेकिन आप सब सुनते नहीं हो। अरमान गुस्से में बोला, जिसे सुनकर सभी शांत हो गए। निकिता को रोता हुआ देखकर और कनिका का भी चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। इसलिए रश्मि और कनिका के बाकी दोस्त वहाँ से कनिका के रूम की तरफ आ जाते हैं। प्रियंका, जो कि इस वक्त रेलिंग पर अपने दोनों हाथ जमा कर खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर ओठों पर एक एविल स्माइल ठहरी हुई थी।
क्योंकि बेहद अजीब लग रही थी। अचानक रश्मि की नज़र उस पर पड़ गई। वो उसे देख रही थी। प्रियंका ने जब रश्मि की नज़रें अपने ऊपर महसूस की तो वो तिरछा मुस्कुरा दी, जिसे देखकर रश्मि को बहुत अजीब लगता है। अरमान ने घर के सर्वेंट को कहकर वो डेड बॉडी जंगल में दफनाने को कह दी और बाकी कुछ सर्वेंट महल की दोबारा साफ सफाई करने लगते हैं। कुछ देर बाद अरमान और बाकी फैमिली मेंबर्स साक्षी जी के रूम में थे। साक्षी जी सुदर्शन जी के साथ काउच पर बैठी हुई थी। मीरा और सुमित्रा जी अपने हाथ बांधकर एक तरफ खड़ी थी। वहीं कामनी जी रूम में चक्कर लगा रही थी। उन्हें इस तरह परेशान देखकर सुदर्शन जी बोले, जी साहब, आप इतना परेशान मत होए। कामनी जी गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए बोली, आखिर मैं गुस्सा कैसे ना हूँ। ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। घर में इतने लोग मौजूद हैं, उसने ये सब करने से पहले एक बार नहीं सोचा। और आप कह रहे हैं कि हम गुस्सा ना करें। आखिर उसने किसके कहने पर उस लड़के की जान ली। मगर उसे मारना ही था तो किसी और तरीके से मारती। महल के अंदर मारकर उसे बेसमेंट में फेंकना। बहू रानी साहब के सभी दोस्त ने ये सब देख लिया है। अगर उन्हें पता चल गया कि वो लाश उस लड़के की है तो हमारी सच्चाई बाहर आ सकती है। अरमान सर्द लहजे में बोला, हमें तो लगता है आपको उनसे बात करनी चाहिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रियंका इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि बिना कुछ जाने इतना बड़ा कदम उठाए। कामनी जी, हमने उस लड़की से कहा था अपनी बहन मीरा से कुछ सीखे, लेकिन वो बिल्कुल पागलों वाले काम करती है। कुंवर साहब, ये सब आपकी ही गलती है। अरमान गंभीर होकर, आप फिक्र मत करिए, हम उनसे ये बात खुद करेंगे। आप में से किसी को भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। आखिर वो हमारी बहन है, तो उन्होंने कोई गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर ही है। और हम जानते हैं कि वो बेवजह ऐसा कुछ नहीं करेंगी। बेवजह आपको समझ नहीं आ रहा। उन्हें खून की प्यास थी, इसलिए उन्होंने किया। जो काम हम छोड़ चुके हैं वो अब वही कर रहे हैं। एक बार उनके ओठों पर खून लग गया तो उन्हें बार बार उसकी तलब होगी, और उनके ओठों पर वो खून लग चुका है। कामनी जी अरमान को एकटक देखते हुए बोली। अरमान ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सुमित्रा जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, आप फिक्र मत करिए, हम बात करते हैं उनसे। वो ये बोल तेज कदमों से रूम से बाहर चला जाता है। वहीं कामनी जी धम से बेड पर बैठ जाती हैं और अपने सिर को अपने हाथ से पकड़ लेती हैं। दूसरी तरफ निकिता का रोना बंद तो हो गया था, लेकिन वो अभी भी सुबक रही थी। वो इतना ज़्यादा इसलिए डर गई थी क्योंकि वो डेड बॉडी उसके सिर के ऊपर ही आकर गिरी थी जब वो बेसमेंट के लाइब्रेरी से वापस आ रही थी। कनिका और बाकी सभी निकिता से बातें करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपना ध्यान उस बात से हटा सके, लेकिन रश्मि खामोश बैठी थी। उसके दिमाग में प्रियंका का चेहरा घूम रहा था। रश्मि अपने मन में सोचते हुए बोली, आखिर वो प्रियंका क्यों मुस्कुरा रही थी? आज सुबह से भी उसने अभिषेक का नाम नहीं लिया। क्या वो लाश सच में उसकी ही है? कहीं उसने ही तो उसको नहीं मार दिया? वैसे भी वो लड़की सनकी है। जीत निकिता का ध्यान भटकाने के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था और निकिता उसे पिल्लों से मारने लगती है। निकिता और जीत को देखकर वो सभी भी हंसने लगते हैं। निकिता अब थोड़ा ठीक हो गई थी। वो जीत के ऊपर जोर से पिल्लो फेंकती है और वहीं बेड पर बैठ जाती है। उसने अपनी आंखों को साफ करती है और सबकी तरफ देखकर बोली, मैं तो लाइब्रेरी से वापस आ रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब होगा। पता नहीं वो इंसान की डेड बॉडी है या फिर जानवर की, लेकिन जो भी है मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था। निकिता ने सुबह कर बोली, ये तो सच में बहुत डरपोक है। तो बिना वजह डरती है। क्या पता वो असली कंकाल है भी या नहीं। 100 पीस के तौर पर रखा हो सकता है। अब मुझे समझ आ रहा है कि स्कूल टाइम में तेरे जूलॉजी में इतने कम नंबर क्यों आते थे। क्या होगा रे बाबा तेरा? रीमा ने माथे पर मारते हुए बोली, हाँ, क्या बोलते हो, आज रात जंगल में चले क्या? यहाँ का जंगल भी बड़ा हॉरर टाइप का है, मज़ा आ जाएगा।
रात के वक्त बहुत अच्छा रहेगा, है ना जीत? भूतों के साथ पार्टी नाइट। माही अपने हाथ के पंजे फैलाकर बोली, पागल, निकिता की हालत खराब हो रही है और तुम लोग को पार्टी पड़ी है। निकिता तुषार के कान खींचते हुए बोली, अबे यार, इसमें सच में चंबल की चुड़ैल की आत्मा आ गई है, तभी अभी पागल हो रही है। देखो तो कैसे खाने को दौड़ रही है, रोको कोई इसे। तुषार अपने कान छुड़ाते हुए बोला, लेकिन निकिता छोड़ नहीं रही थी। वो पहले ही बहुत डरी हुई थी, उस पर उसके नालायक दोस्त उसे बहुत ज़्यादा डरा रहे थे, जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और हाथों को फैलाया हुआ था। उसके गर्दन के नीचे पिल्लो था और चेहरे पर एक लंबी मुस्कान बिखेरे वो अपने आप से कहती है, मैं तुम्हें सच में बहुत याद कर रही हूँ माय डार्लिंग बेबी। तुम तो मुझसे बहुत दूर चले गए। अब मैं अपने रात कैसे हसीन करूँगी, किसके साथ करूँगी? कितना बुरा लग रहा है मुझे तुमसे दूर होकर, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। ये कहते हुए वो अचानक ही जोर से हंस देती है। तभी अरमान रूम का डोर ओपन करके अंदर आता है। प्रियंका अपनी आंखें खोलकर डोर की तरफ देखती है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, अरमान उसकी बांह पकड़कर उसे बेड से खड़ा करता है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने क्यों मारा उसे? तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस गलती की सज़ा कितनी बड़ी हो सकती है? नीचे सब गुस्से में हैं। तुम्हें कहा गया था ना, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे कि हमारे अस्तित्व पर खतरा आए। मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, सब उसकी गलती है। मैंने तो कहा था उसे कि मुझे धोखा देने की कोशिश ना करे, मुझसे दूर होने की कोशिश ना करे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने वही किया जो मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैंने उसे मार दिया। वैसे सच बताऊं तो उसका खून बहुत टेस्टी। प्रियंका ने इतना ही बोली थी कि तभी अरमान एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख देता है। प्रियंका बेड पर जाकर मुंह के बल गिरती है और नम आंखों से अरमान की तरफ देखती है। वो रुआसी होकर बोली, भाई आपने मुझे मारा? हाँ, क्योंकि तुमने कितनी बड़ी गलती की है इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। मैं इतना सीरियस होकर कह रहा हूँ और तुम्हें अभी भी अपनी बकवास से फुर्सत नहीं है। प्रियंका अरमान का गुस्से से भरा फेस देखकर खामोश हो जाती है। फिर अचानक एक झटके से बेड से खड़ी होकर अरमान के चेहरे के बिल्कुल पास आ जाती है। उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपको पता है भाई मैंने उसे क्यों मारा? क्योंकि उसने कनिका भाभी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैं हैरान हूँ कि आपको ये बात नहीं पता चली और मुझे पता चल गई, इसलिए मैंने उन्हें बचाया। आप मुझे थैंक यू कहने के बजाय मुझे ही मार रहे हैं। भाई दैट्स नॉट फेयर। प्रियंका की बात सुनकर अरमान बिल्कुल हैरान था। उसने प्रियंका की आंखों में देखते हुए बोला, कनिका के साथ ज़बरदस्ती? हाँ भाई ज़बरदस्ती, वो आंसू भरी आंखों से बोली। अगले ही पल अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से से भर गए। उसने उसको एक नज़र देखा, फिर रूम से बाहर की तरफ चला गया। अरमान के जाने के बाद प्रियंका ने अपने आंसुओं को साफ करती है और उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। कनिका भाभी साहब, आपका गिफ्ट आ रहा है। अरमान गुस्से से अपने रूम में आता है, जहाँ पर कनिका अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। अरमान की नज़रें कनिका पर थी। वहीं कनिका के दोस्त अरमान को देखकर उसके पास आकर कहते हैं, जीजू, क्या सच में वो किसी इंसान की लाश थी? और थी तो यहाँ पर कैसे आ गई? कहीं यहाँ पर कोई पुराना सीक्रेट तो दबा हुआ नहीं है? कनिका के दोस्तों की बात सुनकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने उनकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, वो एक जानवर की लाश थी और यहाँ पर जंगल है तो बेसमेंट में कभी कोई जानवर चला गया होगा। वैसे भी हम यहाँ पर कभी भी बेसमेंट को खोलते नहीं हैं। अरमान ने बातें बनाकर उन सभी को अपनी बात पर विश्वास दिलवा दिया, लेकिन उसकी नज़रें अभी कनिका पर ठहरी हुई थी। अरमान सभी की तरफ देखते हुए बोला, अब निकिता ठीक है ना? हाँ, अब तो बिल्कुल ठीक है। अब जीजू वो तो सबको मारने को दौड़ रही है, चंबल की चुड़ैल बनकर। तुषार ने हंसते हुए कहा तो निकिता ने घूर कर देखती है, लेकिन अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन वैसे ही थे। उसने सभी की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, फिर आप कुछ देर के लिए
हमें और कनिका को अकेला छोड़ सकते हैं। कनिका की रेस्ट करने का टाइम हो गया है। आप सभी को पता है ना, इस वक्त कनिका को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके जीजू, नो प्रॉब्लम, रश्मि ने मुस्कुराते हुए बोली। वो सभी वहाँ से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद अरमान ने रूम का डोर लॉक किया, जिसे देखकर कनिका को अजीब लगता है। वो बेड से खड़ी होते हुए अरमान से कहती है, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया अरमान? और आप काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, क्या बात है? अरमान कनिका के पास आकर उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। अरमान की हरकत से कनिका उसे हैरानी से देखने लगती है। अरमान के चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर कनिका डरते हुए बोली, क्या हुआ अरमान, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? मैंने तुमसे कहा था कभी भी मुझसे झूठ बोलने की और कोई बात छुपाने की कोशिश मत करना। कनिका अरमान की बात का कोई मतलब नहीं समझ पाई। वहीं अरमान ने उसकी बाँह को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन अरमान को इस वक्त उसके दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दर्द की वजह से कनिका की आंखों में नमी भी आ गई थी, लेकिन अरमान को वो दिखाई नहीं दे रही थी। वो डरते हुए बोली, मैंने क्या किया अरमान? तुमने क्या किया? तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया? तुमने अभिषेक वाली बात मुझसे छुपाई कैसे? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए अरमान ने कनिका को जोर से धक्का मारा, जिससे वो बेड पर जाकर गिर जाती है। कनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो अरमान को एकटक देखते हुए बोली, लेकिन आपको कैसे पता? अरमान कनिका के पास आकर उसके बालों को पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के बहुत करीब ले आता है। इस वक्त कनिका की नाक अरमान की नाक से टच हो रही थी। अरमान ने गुस्से से अपने दांतों को कसकर बंद किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम बोल रही हो कि मेरी नज़रें हर वक्त तुम्हारे ऊपर रहती है? तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताई। क्या लगता है तुम्हें तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अरमान के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही गुस्सा और पागलपन था, जिसे देखकर कनिका को बेहद डर लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसकी जुबान में हकलाने लगी। वो इतना ही बोल पाई कि अरमान ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, जिसे देखकर कनिका ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब कुछ पल तक उसे अपने गाल पर थप्पड़ महसूस नहीं होता और तभी उसे कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आती। कनिका आंखें खोलकर देखती है तो अरमान रूम में सामान को तोड़ रहा था। ये देखकर कनिका काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन अरमान को इतना गुस्सा करते देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो तुरंत बेड से खड़ी होती है और अरमान के सामने आकर अरमान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसे अपने से दूर धकेलते हुए चीज़ों को तोड़ रहा था। ये देखकर कनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत अरमान को अपनी तरफ खींचकर उसके सीने से लिपट जाती है। मुझे डर था कि आप उसे मार देंगे, इसलिए मैंने वो बात नहीं बताई। कनिका डर से कांपते हुए बोल रही थी। अरमान उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, दूर हटो मुझसे। अरमान की इतना कहते ही कनिका ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया और उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच ली। वो अरमान से बोली, जब तक आप अपना गुस्सा नहीं छोड़ देते तब तक मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। अब आपको अगर मुझे मारना है तो आप मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। कनिका ने अपनी बात इतनी मासूमियत के साथ कही कि अरमान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वॉच वहीं का उस पर रख दिया और अगले ही पल अरमान कनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। उसने कनिका के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, मुझे नहीं पसंद कि कोई तुम्हें देखता भी है। उसने तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। अगर तुम मुझे कल इस बारे में बताती तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। कनिका ने उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दी। वो बस सुबक रही थी। अरमान ने कनिका के चेहरे को अपने सामने किया। कनिका की आंसुओं से भरी हुई आंखें देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने हाथ से कनिका की आंखों को साफ किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद है।
तुम रोते हुए मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो फिर आखिर बार बार मेरी बात क्यों भूल जाती हो? अरमान कुछ पल तक चुपचाप कनिका के चेहरे को देखता रहता है। फिर उसकी नजरें कनिका के ओठों पर ठहर जाती है। उसने झुककर कनिका के ओठों को चूम लिया। वो कनिका को पहले सॉफ्टली किस करने लगता है, जिस पर कनिका भी उसका पूरा साथ दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो कनिका को डीप किस करने लगता है। वो कनिका को इस तरह किस कर रहा था जैसे कनिका से सारा बदला लेना चाहता हो। कनिका ने भी उसे कुछ नहीं बोली और ना ही उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। वो भी उसका पूरा साथ दे रही थी। रात का वक्त, कनिका अपने रूम में सो रही थी। अरमान इस वक्त रूम में नहीं था। वो कनिका को आराम करने को कहकर वो सुदर्शन जी के रूम में चला गया था, क्योंकि उसे उनसे कुछ बात करनी थी। कनिका अब तक गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी वो काला साया वापस खिड़की के रास्ते से आकर कनिका के ऊपर मंडराने लगता है। वो कनिका के ऊपर ओढ़े हुए ब्लैंकेट के पास आकर कनिका के ब्लैंकेट को नीचे की तरफ खींचने लगता है। कनिका अपने ब्लैंकेट को वापस ऊपर खींचते हुए अपने आप को कवर करती है, लेकिन कुछ देर बाद वापस ब्लैंकेट नीचे हो जाता है। बार बार ऐसा होने की वजह से कनिका की नींद खुलने लगती है। तभी कनिका को एक जोरदार हवा का झोंका अपने चेहरे पर महसूस होता है, जिस पर उसकी नींद बिल्कुल खुल जाती है। कनिका उठकर बैठती है और रूम में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसने अपनी नज़र घुमाकर बेड पर अरमान वाली जगह पर देखी तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। कनिका को याद आता है कि अरमान सुदर्शन जी के रूम में चला गया था, क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी, लेकिन रात के 1 बजने वाले थे और अभी तक वो वापस नहीं लौटा था। ये अभी अभी मैंने क्या महसूस किया? कनिका ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली और ब्लैंकेट को हटाकर बेड से नीचे उतरती है। उसे प्यास लग रही थी। उसने पानी का गिलास उठाई और धीरे धीरे पानी पीने लगी। तभी उसे महसूस हुआ अभी किसी ने उसे पीछे से हकड़ लिया है और किसी के और उसकी गर्दन पर ठहरे हुए थे। कोई उसके ईयर बॉल पर किस कर रहा था। कनिका तुरंत पलटकर पीछे देखती है तो पीछे कोई नहीं था। तभी उसे दोबारा महसूस होता है कि कोई उसके गर्दन पर अपनी जीभ फेर रहा है। कनिका को गीला गीला लगने लगता है। वो दोबारा पलटकर पीछे देखती है, पर इस वक्त भी वहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक कनिका को अपनी बैग पर किसी का हाथ महसूस होता है। कनिका के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और वो पलटकर देखती है तो सामने खड़े लड़के को देखकर वो बिल्कुल चौंक जाती है। कौन हो तुम? कनिका अपने पीछे खड़े लड़के को देखकर बिल्कुल हैरान थी, जबकि वो लड़का कनिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक लंबी स्माइल फैली हुई थी। कनिका उस लड़के को देखते हुए घबराकर अपने कदम पीछे हटा लेती है और अटकते हुए कहती है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे कमरे के अंदर कैसे आए? और कनिका यही बोल पाती कि उस लड़के ने कनिका के मुंह पर अपना हाथ रख लिया। वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था। उसकी भूरी आय बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर मुस्कान जो काफ़ी कातिलाना थी। उसकी पतली और लंबी शेप में ढली हुई नाक, शाही कपड़ों में वो लड़का किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। लेकिन एक अनजान लड़की को अपने रूम में देखकर कनिका काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। रूम का दरवाज़ा भी अरमान लॉक करके चला गया था और खिड़की भी बंद थी, तो आखिर वो लड़का उसके रूम के अंदर कैसे आया? वो यही सोचकर घबरा रही थी और पागल हो रही थी। तभी वो लड़का बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। तभी उसे तुमसे प्यार हो गया और मुझे भी तुम पसंद आने लगी हो। उस लड़के की बात सुनकर कनिका बिल्कुल घबरा गई। उसके चेहरे से पसीने की बूंदें आने लगती है। वो लड़का कनिका की गर्दन के पास आकर गहरी सांस लेने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कनिका की स्मेल को महसूस कर रहा हो। कनिका उस लड़के को अपने आप से दूर करना चाहती थी और खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन कनिका अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पोज कर दिया है। कनिका अपनी डरी सहमी नज़रों से उस लड़के को देख रही थी। वो लड़का कनिका के कान के पास आकर बोला, दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में।
जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करना।